खुशीनगर में एक दिन 4 साधु गए। सभी गेरुए वस्त्र पहन रखे थे। घूमते घूमते कुछ ही घंटे हुए थे कि वहाँ का एक किसान मिला। वह जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका नाम मानसी था। वह साधुओं को देखकर, ऐसे भी किसी साधु को देखकर होना चाहिए अच्छी प्रवृत्ति कि उसे नमस्कार करें। उसने भी नमस्कार किया और साधु जी को नमस्कार करके बोला कि आपको मैं सम्मान करता हूँ, आप चलिए हमारे घर, हम जो है आपको कुछ नाश्ता चाय की व्यवस्था करवाते हैं। वो लेकर के सब साधु को अपने घर गया और बैठने के लिए बिछावन कर दिए और कहा आप लोग कुछ समय के लिए आराम करें और जब तक मैं थोड़ा चाय और नाश्ता का इंतज़ाम करता हूँ। अब सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि हमारी यहाँ पहुँच बन सकती है। और जब मानसी जी ने चाय तथा नाश्ता का इंतज़ाम किए तब यही साधु लोग आपस में सुमिरन भजन करने लगे। जब चाय तथा नाश्ता हो गया तब जो साधु में से एक महंत जो थे वे बोले, हम सभी कुछ जानते हैं, जो ज़रूरत हो हमसे कहो, क्योंकि सभी पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि वह योग विद्या जानते थे। किसी एक ने कहा, देखो बाबा जी, हमारे देश में वर्षा नहीं हो रही है। अगर वर्षा हो जाए और फसल उग जाए तो हम बाबा जी आपका बहुत ही सम्मान करेंगे। खेतों में अब बाबा जी के कृपा से खेतों में जो है बहुत फसल उगा, वर्षा हुई। इस कारण से सब बाबा जी की जय जयकार होने लगी। अब बाबा जी ध्यान लगाने लगे और ऊपर हाथ करके ध्यान लगाते और जब कोई पूछता तो कहते थे कि हम एक परमेश्वर से आमने सामने बात करते हैं। अब बाबा जी के आगे दान पेटी रखा गया, खूब दान पड़ने लगा और सब लोग उनकी ध्यान में रहते थे कि कब बाबा जी हमें क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, हमें प्रवचन सुनना है। इसी बीच अब एक दिन गुरु नानक देव जी वहाँ पर आ गए और सबसे पूछे कि ये क्या हो रहा है। सबने जवाब दिए कि यहाँ बाबा जी ये जो हैं बहुत अच्छे हैं, ये परमात्मा से आमने सामने बात करते हैं, हम लोग दान चढ़ाते हैं और हम लोगों को मनोकामना पूरा करते हैं। अब गुरु नानक देव जी बाला मर्दाना के साथ वहाँ पर बैठ गए और मर्दाना को इशारा करके बोले कि दान पेटी साइड कर दो। दान पेटी उठा करके उन बाबा जी के पीछे रख दिया गया और जब बाबा जी का आँख खुला तब सभी ने कहा, यह बाबा जी अब तो दान पेटी है नहीं। तब बाबा जी गुस्से में आकर के भड़क करके बोले कि दान का पात्र जो रखी थी वो कहाँ चला गया, हमें किसने ले लिया सो बताओ। किसी ने नहीं बताया तो बोले मैं श्राप दूंगा अगर कोई नहीं बताया तो। तब गुरु नानक देव जी बोले कि अगर तुमने परमात्मा से आमने सामने बात करते हो तो बताओ दान पेटी तुम्हें कहाँ गया सो दिखाई नहीं दिया, तुम उसे भी देख सकते थे। तब उसने कहा कि इसे हम तो नहीं देख पाए हैं, तुम ही बता दो। तो बोले कि तुम्हारे पीछे ही तो दान पेटी रखा हुआ है, तुमने क्यों नहीं जाना कि मेरा दान पेटी कहाँ है। फिर उसने गुरु नानक देव जी ने कहा कि बताओ और क्या ये करता है। बोले ये फसल पैदा करवाते हैं, वर्षा करवाते हैं बाबा जी। बस गुरु नानक देव जी बैठे थे, फसल का टाइम आया और जो है खूब बढ़िया से फसल रोपा गया। बस गुरु नानक देव जी क्या किए, वर्षा रोक दिए। अब बोले कि जाकर के उससे बोलो कि वर्षा करवाओ, क्योंकि वो तो योग विद्या से करवाते थे। बस वर्षा हुई नहीं। अब उसको छोटे नज़र से देखने लग गए।
अब लोग छोटे नज़र से देखने लग गए। फिर क्या हुआ कि अब बाबा जी वहाँ से चल दिए, जो महंत थे वहाँ से चले गए कि अभी इसकी चलेगी नहीं। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, देखो वर्षा कराने वाले और पालन पोषण करने वाले ये साधु महंत नहीं, पालनहार डायरेक्ट है, उसकी सब संतान है, उसको मेहर होती है, दया होती है, वो खुद पालन पोषण करते हैं। बस सब मिल कर के प्रार्थना करो, तुम्हारी फसल अच्छी उगेगी। इसी पर सब ने एक साथ होकर प्रभु का ध्यान लगाया और प्रार्थना किया। फिर वर्षा हुई और फसल खेतों में लहलहाने लगे। और गुरु नानक देव जी ने फिर बताया कि देखो ये जो है भगवान किसी का ढोंग पाखंड से नहीं खुश होता, ये जो है लोगों को पूजा पाठ और भक्ति से, ईश्वर प्रेम से खुश होता है। सब उनके बच्चे हैं और सभी कोई भी इनको मना सकता है। इस तरह से गुरु नानक देव जी सबको शिक्षा दिए और कुछ दिनों के बाद वहाँ से फिर आगे के लिए प्रस्थान कर गए।